हेलो प्रियंका। तो काफी टाइम से हम एक कोलैबोरेट वीडियो बनाने का प्लान कर रहे थे। तो आज मैंने सोचा कि ठीक है, शाम का टाइम है तो चाय की सिप लेते लेते थोड़ा सा आपके साथ में कॉन्वर्सेशन की जाए कि फॉरवर क्यों ज्वाइन किया आपने। एक आपको क्या लगता है कि फॉरवर बिजनेस जो है या फिर कोई भी नेट मार्केटिंग कंपनी है, तो किसी भी फीमेल को या वुमन को क्यों ज्वाइन करने चाहिए? मतलब ऐसा बोला जाता है नेट मार्केटिंग बिजनेस जो है ये तो औरतों के लिए ही बना है, वुमन के लिए ही बना है। तो आपको क्या लगता है आप कि क्यों ज्वाइन करना चाहिए? आपने क्यों ज्वाइन किया? थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। अ, तो मैम फर्स्टली मैं इंट्रोड्यूस हुई थी नेटवर्क मार्केटिंग से लास्ट फरवरी में, मिड फरवरी में। तो 2023 में जहाँ पे मेरे को पता चला था कि नेटवर्क मार्केटिंग भी कुछ होती है। मुझे इससे पहले लाइक आइडिया भी नहीं था क्या होता है ये। तो मैं किसी और में पहले कर रही थी। एंड लेकिन इनिशियली क्या हुआ, मुझे उनका जो मुझे थोड़ी सी मैं उनसे कुछ क्वेश्चन करती थी तो मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं मिलती थी जिस तरीके से वहाँ पे। तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा फिशी लगा जिनके साथ मैं पहले काम कर रही थी, जिन टीम के साथ मैं पहले काम कर रही थी। बट लेटर ऑन जैसे जैसे मैंने थोड़ा मतलब इसके बारे में पढ़ा, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में। तो मुझे इतना आइडिया हुआ कि यार कंपनी बहुत अच्छी है, बिकॉज आई सीन पीपल की अच्छा कर रहे हैं एंड कंपनी भी अच्छी है, प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है। एंड हेल्थ एंड वेलनेस से रिलेटेड आजकल अभी जो हम जिस एरा में चल रहे हैं, लोग हेल्थ हेल्थ मतलब हेल्थ के लेके न्यूट्रिशन को लेके लोग ज्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं, स्पेशली आफ्टर कोरोना। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा है, एक प्लस पॉइंट है कि ये इंडस्ट्री उस चीज से रिलेटेड काम कर रही है। सेकेंडली, नेटवर्क मार्केटिंग मुझे पर्सनली इसलिए अच्छा लगा, मेरे लिए पर्सनली, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट थी। आई वॉज मैं पढ़ रही थी। तो मुझे साइमल्टेनियसली एक होता है ना कि हम लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं, फिर हमारे माइंड में एक चीज आती है कि यार हमें मम्मी पापा से पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता, हमें खुद का चाहिए। ठीक है। एंड मेरे साथ क्या था, मेरे घर में अलाउड नहीं कि मैं प्राइवेट जॉब करूँ। ठीक है। मैंने पहले रेज्यूमे भी लगाया काफी जगह एंड मुझे जॉब भी मिली, तो मेरे मम्मी पापा ने साफ मना कर दिया, नहीं करना है तो गवर्नमेंट जॉब करो, नहीं तो जॉब करनी ही नहीं है। और मुझे जॉब भी मिली, तो मुझे ना अब हर एक होता है कि यार बाहर मम्मी पापा से झगड़ा करूँ कि क्या करूँ। ठीक है ना। तो फिर मुझे लगा कि यार मैं एजुकेशन मैं ये मुझे ऐसा कुछ काम मिल जाए जो मैं घर से ही काम कर सकूं। तो मैंने टीचिंग फील्ड में भी ट्राई किया था, लेकिन मैंने देखा कि यार मैं बहुत अच्छी नहीं, और आई थिंक मैं वहां ज्यादा ग्रो नहीं कर पाऊंगी। तो एक मेरा वो था। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे ऐसा लगा कि मैं एक होते हैं ना, एक इंसान के अंदर नेचुरल गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स होते हैं। मेरे अंदर कम्युनिकेशन ऐसी मेरी नेचुरल एबिलिटी है कि मैं अच्छे से लोगों को समझा सकती हूँ, एक मेरा अच्छा है। सेकेंडली, इट्स अ कंसल्टेंसी बिजनेस, जैसे कि डीएलएफ में हम लोगों को कंसल्टेशन, तो मैं नेचुरली ही एडवाइस बहुत अच्छा करती हूँ, बचपन से मैं बहुत अच्छी उस चीज है। उनका व्हाई नॉट मोनेटाइज इट। ठीक है ना। तो मैंने कहा कि यार ये मेरे लिए बेस्ट इंडस्ट्री है। ठीक है। और जैसे मैं लास्ट ईयर 2023 में मैं टीएलएफ को मैंने तरुण अग्रवाल सर को मैंने देखा, मैंने कहा यार ये बंदे तो मुझे ना ऐसे मेंटोर चाहिए जो मेरे को ना जेन्युइनली एजुकेट करे सब चाहे। क्योंकि मैं एजुकेशन फील्ड से हूँ, मैं पढ़ शुरू से हम लोग होता है ना, पढ़ हम लोग सब एजुकेट, तो हम लोग को होता है कि हमें से जो टीचर पर समझाता है ना, ऐसे हमको समझाए, ऐसा कोई टीचर होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि बीएमडब्ल्यू और ये सब तो वैसे भी मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो है कि मैं अपने सपने पूरे कर सकूं और मेरी फैमिली के जो नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मैं उनको पूरा कर सकूं। ठीक है ना। मुझे बीएमडब्ल्यू इन सब का वैसे भी शौक नहीं है, इतने बड़े सपने नहीं है मेरे, नॉर्मल मेरी बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो जाएंगी, मेरे लिए उतना बहुत है। तो मैंने कहा दिस इज समथिंग आई रियली एंजॉय वर्किंग हियर। तो मैंने कहा ये तो मुझे करना है। ठीक है। तो ये दो रीजन, तो ये रीजन था। एक और रीजन था, पर्सनल रीजन, कि मैं जैसे गवर्नमेंट जॉब से में थी और मेरा बहुत ही क्लियर था कि कॉलेज से निकलते कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है। ठीक है। और मैं ऐसी फैमिली से भी आती हूँ कि जहाँ पे सब लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, मैं जैसे राजस्थान से हूँ, आप भी राजस्थान से हो, है ना। तो हमारा क्या होता है, वैसे मैं दिल्ली रह रही हूँ पर मेरा होम टाउन राजस्थान में है। ठीक है। तो हमारा क्या होता है कि राजस्थान में, आई थिंक आपको पता होगा, तो एक हमारी फैमिली में ना सबका साइड बिजनेस है, सब लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं पर साइमल्टेनियसली साइड बिजनेस है। दैट इज हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, ये सब चीजें। और वो सब क्या होता है, सब मेल को मिलता है, फीमेल को कुछ मिलता है नहीं। तो मैंने कहा मुझे चाहिए अपना। तो मैंने कहा मैं अपनी फैमिली की पहली लड़की बनना चाहती हूँ जिसकी खुद का बिजनेस है, और खुद के ने सब कुछ मैं खुद से क्रिएट करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में। तो मैंने कहा नेटवर्क मार्केटिंग से बेटर मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। तो बेस्ड ऑन माई स्किल्स, बेस्ड ऑन माई इंटरेस्ट एंड बेस्ड ऑन माई कन्वीनियंस, की मुझे एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिला है। ठीक है। तो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग मेरे लिए अच्छा लगा।
और एक और रीजन है, फोर्थ रीजन ये है कि मैं बहुत क्रिएटिव इंसान हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसी बंदी भी हूँ कि मैं मंडे 9 to 5 जॉब भी कर सकती हूँ, लेकिन मेरा एक क्रिएटिव साइड भी है कि मुझे कुछ क्रिएटिव करना पसंद है। रोज मुझे कुछ नया सीखना पसंद है, ठीक है, कि मैं नया सीखूं। रोज नई नई चीजें मुझे करने को मिला है, तो मुझे यहाँ पे रोज नया नया कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है सब लोगों से। तो एक मेरे लिए वो फोर्थ पॉइंट ये आ गया कि यार मतलब मुझे कुछ मतलब क्रिएटिविटी को बाहर लाने का एक प्लेटफॉर्म मिल गया। फिफ्थ रीजन जो मेरे पास था कि अ, एक होता है ना कि यार हम लोग एक नॉर्मल फैमिली से आते हैं। मैं गवर्नमेंट जो फील्ड से आती हूँ, मेरी सारी फैमिली में सब लोग गवर्नमेंट फील्ड से आते हैं, और जो बिजनेस भी है वो सब हमारे एंसेस्टर्स का है। तो मतलब हर कोई बिजनेस करने का नहीं सोचेगा। बिजनेस करने के बारे में वही लोग सोचेंगे जो कि एक ना बिजनेस फैमिली से आ रहे हैं, ठीक है। एक तुम्हारा कोई पास नहीं है, आसपास कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है कि तुम बिजनेस कर सको। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इज अ फील्ड जहाँ पे ना आपको एक ग्रुप लोग मिलता है। जब आप जैसे लोगों के साथ आप बैठते हो ना, वैसे आप बनते जाते हो। और यहाँ पे सब लोग बिजनेस कर रहे हैं, सब बिजनेस माइंड वाले हैं, तो ऑब्वियसली कुछ लोग यहाँ पे मतलब नॉर्मली मेजोर बिजनेस वाले लोग हैं, तो नॉर्मल से आपको वहां से आइडियाज सीखने को बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो जैसे जैसे आप उनके साथ बैठ जाते हो, आपका दिमाग भी बिजनेस में चलने लग जाता है। तो एक बहुत बड़ी चीज है कि आपको अकेले यहाँ पे कुछ नहीं करना। यू गेट अ कंपनी एंड आपको उनके साथ ही 80% वो काम कर देता है आपके लिए, 80 to 90। आपको बस 10% करना है उसमें। तो नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा मतलब सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको अकेले काम नहीं करना, आपको प्रॉपर ग्रुप मिलता है, प्रॉपर कम्युनिटी मिलती है। एंड टीएलएफ इज द बेस्ट, मतलब जो मतलब काम जिस तरीके से काम कर रही है ना, इज द बेस्ट टीम एवर आई एवर सीन, मतलब जो ये है। एंड आई थिंक मेरा मुझे इसमें बहुत अपना फ्यूचर ब्राइट लगता है कि हाँ, और मेरा डिसीजन भी मुझे बहुत सही लगता है कि मैंने डिसीजन लिया। एंड एक और चीज थी कि मैंने और लिखा था कि और मैं क्या बोल रही थी, हाँ बस यही थे, यही रीजंस थे मेरे बेसिकली। और भी तो कुछ सोच सारा, रही थी पर मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। नहीं नहीं कोई बात नहीं, जो जो भी पॉइंट्स आपने बताए, जो जो भी पॉइंट्स आपने शेयर कर रहे हैं, तो काफी ज्यादा वैल्यूबल है। देखो मेन जो ये जो वीडियो है, जो जब भी लोग देखेंगे, तो ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो कि गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफी टाइम से कर रहे हैं, काफी उनका टाइम लग चुका है गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करते करते, और वो सोच रहे हैं हम नेट मार्केटिंग बिजनेस को करें या ना करें, क्या ये फ्रॉड वगैरह तो नहीं है, क्या हमारा यहाँ पे टाइम वेस्ट तो नहीं हो जाएगा, क्या कुछ सीखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए हम्म। स्पेशली मैं करना चाह रही थी आप लोग आपके साथ में कोलैबोरेट, क्योंकि आप भी उन लोगों में से एक है जो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे थे काफी टाइम से। और जब आप, मुझे ध्यान है जब आपने स्टार्ट किया था फॉरएवर, कुछ महीने आप इनएक्टिव थे क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले थे, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, ऐसे कुछ आप बोल रहे थे उस टाइम पर कि मेरे एग्जाम्स है, तो हाँ, अभी मैं फेज वन कंटिन्यू फेज नहीं टू। कर पाऊंगी। हाँ, आपके कुछ एग्जाम्स थे, फिर आपने बोला कि कुछ टाइम के बाद जैसे आपके एग्जाम्स ओवर हुए, तो आपने कहा नहीं, मुझे अभी फॉरएवर को ही एज एन करियर चूज करना है, मैं अपना टाइम और फर्दर नहीं देना हम्म। चाहती। तो थोड़ा सा लाइट डालिए इस टॉपिक हम्म। पर कि गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करते करते लोगों को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपके लिए कैसे बेस्ट डिसीजन रहा, मतलब आप भी तो एग्जाम की तैयारी कर रहे थे ना, फिर आपको क्या हिट करा कि आपने एग्जाम्स को छोड़ा, मतलब ठीक है एग्जाम में नहीं हुआ तो आपने सोचा कि नहीं, अब फर्दर मुझे इसको कंटिन्यू नहीं करना, अब मुझे फॉरवर्ड में टाइम देना है। ये कैसा आपने डिसाइड किया, कैसे आपने करियर चूज किया, क्यों चूज किया, थोड़ा सा इस बारे में शेयर करिए। मैम मैम इसका ये सबसे बड़ा रीजन ये था कि सिंस 2021 एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, ठीक है। मैंने 2022 में अटेम्प्ट दिया अपना फर्स्ट, मेरा नहीं हुआ। 2023 में मैंने दोबारा से दिया, फेज वन क्लियर हुआ, फेज टू क्लियर नहीं हुआ। तो ऐसे ना, देखो ऐसा नहीं कि मैंने बिल्कुल ही गिव अप कर दिया, ठीक है, बट आई फील मैंने 2 साल अपने डेडिकेशन से दे दिए, ठीक है, मुझे जितने देने थे। एंड मेरे एक होता है कि अपन जब पढ़ते हैं ना, तो अपन का एक 80% मतलब मुझे ऐसा लगा कि मेरी तैयारी हो चुकी है। लेकिन मैं बीच में ना थोड़ी सी कंफ्यूज भी हुई रही कि यार मतलब शुड आई चेंज माय फील्ड और समथिंग लाइक दैट। बट आई वाज लाइक कि ठीक है, मैं इसको कर भी सकती हूँ, नहीं लेकिन मैं थोड़ी सी एक होता है ना, कभी कभी होता है कि हम लोग अपने कंफर्ट जोन से कैसे बाहर हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल क्या होता है, कुछ लोग तो कर लेते हैं, कुछ लोग के माइंड में ना एक हेसिटेशन रहता है। जैसे मैं एक फैमिली से आती हूँ जहाँ पे सब लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो फैमिली के ना बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि आप मत करो, ऐसा नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग मैंने इसलिए चूज किया था क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस प्लेटफॉर्म में वो पावर है कि इसको इंडिया का हर एक बंदा कर सकता है, ठीक है ना। इंडिया क्या, मैं बोलूंगी वर्ल्ड का हर एक बंदा कर सकता है, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप घर पे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप कुछ भी करते हो। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ प्लेटफॉर्म जो कोई भी कर सकता है, ठीक है ना। अगर
आप 3 से 4 अगर 4 घंटा अगर डेडिकेशन से फोकस के साथ अगर अपने दे दिया आपने, तो आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस। जैसे कि मैंने दिसंबर में मैंने स्टार्ट किया था, लाइक बहुत ही मैंने स्टार्ट किया, तो मेरे को बहुत जल्दी जल्दी रिजल्ट्स मिले हैं इसके। मैंने ऐसे नहीं कि यार एक एग्जाम में होता है ना कि अपन को पेशेंस चाहिए, उसके बाद भी एक अनसर्टेनिटी रहती है। जिस टाइप की हम रामिया चल रहे हैं, एक अनसर्टेनिटी आपके पास रहती है, एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या करोगे फिर आप? एक अपने अंदर ना, जब आप स्ट्रेस में होगे ना, तो पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। लेकिन वही स्ट्रेस को अगर आप कहीं पर डालोगे, कुछ सीखोगे, कुछ अपनी कुछ करोगे, आप सीख भी रहे हो, एट द सेम टाइम आप अर्न भी कर रहे हो, तो आपके लिए प्लस पॉइंट ही है। एंड मेरा मेरा जो विजन था नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, वो ये नहीं था कि मैं भी स्टूडेंट हूँ तो मैं करूंगी। मेरा यहाँ विजन लेके आई थी 15-20 साल का, अभी लेके भी आई हूँ मैं। प्रॉपर मैं जिंदगी भर ये करने वाली हूँ, मैं छोड़ने नहीं वाली है, ठीक है। चाहे मैं जॉब लगूँ ना लगूँ, लेकिन द पॉइंट इज मैं छोड़ने नहीं वाली, क्योंकि मुझे मजा आता है काम करके। आई लव दिस जॉब एंड आई लव दिस इंडस्ट्री, मेरे को पसंद है। और मेरे को अपनी टीम बहुत प्यारी है, तो मैं तो नहीं छोड़ूंगी। तो मेरे को, मैं हर स्टूडेंट के लिए बोलूंगी कि अगर आप नहीं जा सकते, बिकॉज हर किसी को पॉसिबल नहीं है प्राइवेट जॉब करो। बहुत सारे बच्चे होते हैं जॉब के साथ साथ सोचेंगे नहीं हुआ चलो ठीक है प्राइवेट जॉब करो। प्राइवेट जॉब में भी ना बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। आप इतना फिजिकल, अगर आप 8-10 घंटे भी काम कर, 8 घंटे, चलो 10-10 घंटे छोड़ दो, 8 घंटे भी अगर आप काम कर रहे हो ना, आप इतना थक जाओगे, पढ़ाई कैसे करोगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग अगर ऐसा आपके लिए करियर आपको लग रहा है कि यार मैं यहाँ पे अच्छा कर सकता हूँ ना, आई थिंक करना चाहिए। एंड हर किसी के पास ना वो बोन नहीं होता है कि अगर आपको मतलब किसी किसी को होता है ना हेसिटेशन की मेरी पढ़ाई, तो पढ़ाई वढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती है अगर आप डेडिकेशन से 3-4 घंटे ना, आज के हम डिजिटल वर्ल्ड में जैसे रह रहे हैं ना, इतना टाइम तो हम सोशल मीडिया यूट्यूब में भी खराब करते हैं। उस टाइम में अगर आप सीख रहे हो ना, तो एक आपके लिए प्रोडक्टिव आवर्स क्रिएट हो रहे हैं, तो वो बेस्ट है। और इस चीज को आप विद जॉब भी आगे चल के आराम से कर सकते हो। आपके पास एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम हमेशा रहेगा, वो रहेगा ही रहेगा। एंड मतलब ये अनएम्प्लॉयड रहने से अच्छा कुछ तो करो अपनी लाइफ में। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मुझे काम करना बहुत पसंद है, अगर मुझे कुछ न्यू सीखने को मिलेगा तो मैं तो करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल तो समझ ये, पा रही हूँ आपका एक्साइटमेंट लेवल में देख पा रही हूँ। जब आपने स्टार्ट किया था तब आप थोड़े कॉन्शियस थे उस टाइम पर कि मैं कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। उस टाइम पर बस आपको ये लगा था जब आपने फॉरवर्ड ज्वाइन किया, मैम मुझे बस ज्वाइन करना है, बस मुझे ज्वाइन करना है। फिर आपने 5,000 से स्टार्ट किया, देन लेटर ऑन आपके एग्जाम्स आ गए, फिर आपने कुछ महीनों के बाद में डिसाइड किया कि नहीं मुझे अब फॉरएवर करना है, वन शॉट में फिर आपने 2cc किया। और अभी वो कॉन्फिडेंस, वो एक्साइटमेंट और वो एनर्जी दिख रही है मुझे फॉरएवर को करने का। 15-20 साल जो आप बोल रहे हो, सबसे बढ़िया बात ये है जो ब्यूटी आपने बताई और टीएलएफ की, और जो ब्यूटी मुझे लगती है कि यहाँ पर ना आपको ऐसा नहीं है कि पूरा डेडिकेटेडली 8-10 घंटे जॉब की तरह यहाँ पे काम करना है। आपका जब मन है आप जब कर सकते हो। 2 घंटे मतलब अगर शिद्दत से करो ना, केवल 2 घंटे भी आप काम करोगे ना, तो आराम से इस बिजनेस को अच्छे से कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पर टीएलएफ एक में और पॉइंट एक और पॉइंट बताऊंगी मैम। मैं वैसे इंसान हूँ, मेरे को ना अपने हिसाब से काम करना पसंद है, ठीक है। कई जॉब में मेरे को बोलेंगे इस ऐसे काम करो, मुझे गुस्सा आता है। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज लगती है मैं अपने हिसाब से काम कर सकती हूँ, ठीक है। एंड जैसे मैंने आपको चूज किया था एज अ क्लाइंट, ठीक है, एज अ मेंटोर, उसके पीछे भी एक रीजन था, बिकॉज ऐसे बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग लड़कियों का है बिजनेस है। आई फील समवेयर है, मैं पर्सनली मानती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि मुझे ना, जब मैं बहुत डरी हुई थी, तो ना तरुण सर थोड़े सीनियर है, ठीक है, और शिवम सर के थोड़े से हैं। तो मुझे लगा यार पता नहीं ये लोग कैसे हो गए। लेकिन है ना, एक आपके साथ ना एक कंफर्टेबिलिटी आई मुझको कि यार मतलब, एक फर्स्ट तो शी इज अ फीमेल, ठीक है। और फीमेल्स में ना वैसे भी नॉर्मल से ना एक पेशेंस होता है, एक अंडरस्टैंडिंग लेवल उनके अंदर ऑलरेडी होता है। तो मुझे लगा है चंचल मैम ज्यादा बेटर। और मैंने ना आपकी ग्रोथ देखी शुरू से, जब से आपने ज्वाइन किया था ना, मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी, तो मुझे लगा यार इस बंदी ने ना कंसिस्टेंट ग्रोथ किया है यहाँ पे। एंड आई एम अ काइंड ऑफ अ पर्सन कि ना मैं बहुत डिसिप्लिन हूँ, मुझे काम करने को दोगे मैं करूंगी, मैं डिसिप्लिन हूँ अपनी चीजों को लेके। एंड मैं बहुत एंथुसियास्टिक तो खैर नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं डिसिप्लिन हूँ। तो मैं स्लो 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 कछुए की तरह ऊपर पहुंच जाऊंगी, ठीक है। तो मुझे ना ऐसे लगा कि मैंने कहा चंचल मैम बेस्ट है यार मेरे लिए, क्योंकि उनका मेरा वर्क, मैंने आपको फर्स्ट डे जब मैं मिली थी तब मैंने आपको सेम चीज बोली थी कि आपका मेरा वर्क एथिक्स बहुत सेम है, कि अपन लोग बहुत कंसिस्टेंटली ग्रो करते हैं। तो मेरे को वो चीज अच्छी लगी है, मैं रिलेट भी कर पाई उस चीज की वजह से। सो दैट इज द रीजन आई चोज यू। एंड वन मोर थिंग मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोलूंगी कि जिस तरीके से, जिस एरा में हम लोग हैं, जैसे वी आर इन 2024, ठीक है, हम देख रहे हैं जिस टाइप से चीजें हो रही हैं। देखो हर चीज का ना एक वैल्यू होता है एक पीरियड में,
ठीक है ना। प्राइवेट जॉब्स का, गवर्नमेंट जॉब्स का मैं मानती हूँ अच्छा है, लेकिन फ्यूचर बिजनेसमैन का ही होगा। हम देख सकते हैं ये चीज, और वो चीज हमको दिख भी रही है कि दुनिया में अभी मतलब किस एरा में हम लोग सब लोग जा रहे हैं। और बिजनेस, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इंस्टेड ऑफ एन आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर, एक बिजनेसमैन सोसाइटी को ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है आज के टाइम पे, क्योंकि वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो वो लोगों को लगता है ना कि यार हम आईएएस आईपीएस बन के बहुत दुनिया में उखाड़ेंगे, नहीं उखाड़ पाओगे क्योंकि उनमें पावर नहीं होती है। वो पावर ना सिर्फ बिजनेसमैन के पास ही होता है, बिकॉज वही एक्चुअली, मुझे मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बाय बीइंग अ बिजनेस वुमेन और अ नेटवर्क मार्केटिंग, मैं लोगों की यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ। एंड जो मतलब मुझे पर्सनली जो मतलब जिस चीज करना है, तो हाँ ये चीज आप कर सकते हो। बिजनेस में फ्यूचर बहुत अच्छा है लोगों का, एंड नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट बिजनेस आज के 21st सेंचुरी का। ये बिल्कुल बिल्कुल। तो काफी सारे पॉइंट्स आपने शेयर करे। अब यहाँ पर देखो, ये बात तो नहीं करेंगे डिटेल में कि क्या बेहतर है, ये बढ़िया है ये बढ़िया है। देखो सारी चीजें, आप जॉब कर रहे हो और जॉब में आपको जो आपके ड्रीम्स है अगर वो फुलफिल हो पा रहे हैं, और आप जैसी लाइफस्टाइल जीना चाहते हो, जिस तरीके का काम आप सर्च कर रहे हो, आपको पसंद है काम करना वहां पर, तो बढ़िया है। आपकी अभी बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो कि उनका कल्चर अच्छा है और जॉब आवर्स फ्लेक्सिबल है, फ्रीडम आपको मिल रही है। तो अगर आप जॉब भी कर रहे हो बढ़िया है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप चाहते हो एज अ साइड हसल कुछ स्टार्ट करो जिसमें कम से कम टाइम में, कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप अच्छी ग्रोथ ले पाओ, तो डेफिनेटली आपको नेट मार्केटिंग करना चाहिए। क्योंकि अभी वो टाइम नहीं रहा कि आपको दिन भर लोगों को कन्विंस करना है, या फिर डोर टू डोर जाके लोगों को समझाना है, या फिर आपको 3-4 घंटे कहीं ट्रेवल करके जाना है, फिर उसके बाद में भी ट्रेनिंग देनी है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप भले ही गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो चाहे प्राइवेट जॉब कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो वो करो, क्योंकि आपको वो डेली नीड्स के लिए, आप सबका देखो सिचुएशन अलग अलग होता है। कोई मैरिड है तो उसको उसका घर भी चलाना है, एकदम से आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करोगे, स्टार्टिंग में नहीं होगा। स्टार्टिंग में जितना आपको वहां रहा है, स्टार्टिंग में यहाँ पर नहीं आएगा। तो आप जो कर रहे हो आपके करंट प्रोफेशन में वो करो, लेकिन आप सर्च कर रहे हो कि भाई पढ़ाई के साथ साथ में कुछ 1-2 घंटे कुछ करने को मिल जाए, है ना। तो एज एन पार्ट टाइम आप इसको कर सकते हो, जैसे प्रियंका कर रही है। आप प्रियंका के चैनल पे जाकर भी विजिट कर सकते हो कि किस तरीके से ये कर रही है। स्टार्टिंग वाली वीडियोस में अभी वाली वीडियोस में आप खुद डिफरेंस देखना, मेरी वीडियोस देखना पहले वाली और अभी वाली, तो वो डिफरेंस आपको लगेगा। मैं भी पहले प्राइवेट जॉब में थी, तो ऐसा नहीं बोलूंगी कि प्राइवेट जॉब बेकार है, वहां पर भी मैंने काफी कुछ सीखा। आज जो भी हूँ, मेरा वो एक्सपीरियंस भी तो एक काउंट होता है ना, वहां से मैंने काफी सारी चीजें सीखी जो लर्निंग में इम्प्लीमेंट कर पा रही हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम मैं मेरा फ्यूचर जॉब में नहीं देख पा रही थी। मेरे को था कि नहीं, मुझे खुद का बिजनेस करना है, और मुझे वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी जो प्रियंका ने बताई कि मैं चाहती थी। मेरा थोड़ा सा ना, मेरा भी ऐसा ही है कि मुझे ये मत बोलो कि इस टाइम पर ये करो, मेरे हिसाब से मुझे काम करना है। काम करना है क्योंकि देखो पैसे कमाने हैं, बिना काम के कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, मेरा मेरे को मेरे तरीके से नई नई चीजें चेंज करके देखनी है, ट्राई करके देखनी है कि ये वर्क नहीं कर रहा तो ये करूँ। ऐसा नहीं कि मेरे को कोई चीज इंप्लीमेंट करनी है, ऊपर सीनियर से पूछूं, मैनेजर से पूछूं, फिर उनसे भी आगे अप्रूवल अप्रूवल लूं। तो इस टाइप का मुझे नहीं चाहिए था, किस तरीके से करूँ। और सबसे बढ़िया बात ये है कि मेरे को यहाँ पर एक चीज और अच्छी लगती है, फीमेल के लिए स्पेशली। जैसे अभी प्रियंका, आप भी सिंगल हो मेरी भी शादी नहीं हुई, तो सबसे बड़े ये चेंज ना लाइफ में कब आता है, अभी इंडिया में, इंडिया की बात कर रही हूँ। जब शादी होती है ना, तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है ना। आपके इन लोग कैसे हैं, आपका हस्बैंड कैसा है, बहुत सारी चीजें होती है, और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ जाती है। तो उस टाइम पर आप जॉब कर रहे होते ना, तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जैसे मैंने मेरे कलीग्स को देखा, लाइफ बड़ी ना थोड़ी टॉक्सिक हो जाती है, बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। आप घर के भी काम कर रहे हो, आप फैमिली को मैनेज कर रहे हो, फिर जॉब भी कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा हसलिंग हो जाती है। तो मैं चाहती थी कि मेरी लाइफ ना थोड़ी सॉर्टेड रहे, ऐसा नहीं कि मैं जॉब पे भी जा रही हूँ फिर आके घर के काम कर रही हूँ। तो मेरे को था कि मैं घर पे रहकर कुछ काम करूँ जो कि मैं अच्छे से स्केल भी कर पाऊँ, और अच्छे से फैमिली को भी टाइम दे पाऊँ, और वर्क भी अच्छे से कर पाऊँ। तो मैंने नेट मार्केटिंग बिजनेस को चूज किया। और सबसे बढ़िया बात पीएलए पे मुझे ये लगती है कि यहाँ पर सब कुछ ऑटोमेशन सिस्टम बेस्ड है। मतलब यहाँ पे पूरा बैकएंड सिस्टम आपको बना बनाया मिल रहा है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मिल रहा है, जिससे जब मन हो जब आप ट्रेनिंग देख सकते हो। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ट्रेनिंग का भी फ्लेक्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं कि मतलब आपको 2 बजे अटेंड करनी है, 3 बजे अटेंड करनी है, ग्रुप डिस्कशन होता है, कोई भी डाउट है आप इजीली पूछो। तो ये सारी चीजें मुझे लगती है कि नेट मार्केटिंग बिजनेस में जो मिल रही है ना, वो शायद कहीं इस कॉम्बिनेशन में आपको मिले। तो अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जो कि एज अ साइड हसल कुछ सर्च कर रहे हो, और नेट मार्केटिंग बिजनेस के बारे में सोच रहे हो कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैं आपकी
इस सर्च में थोड़ी हेल्प कर पाऊँ, इसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चाहे आप मेरे चैनल पे देखो चाहे प्रियंका के चैनल पे देखो, दोनों के ही चैनल के ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन में एक फ्री मास्टर क्लास दिखेगा, उसको अटेंड करके आप समझ सकते हो कि हम लोग किस तरीके से फॉरवर्ड कर रहे हैं। केवल 90 मिनट का मास्टर क्लास है, आप बोर नहीं होगे, कोई गाड़ी घोड़े कुछ नहीं है उसमें, डिटेल में आपको समझ में आएगा कि हम लोग फॉरवर्ड किस तरीके से कर रहे हैं, और साथ में आप आपकी करंट प्रोफेशन के साथ में कैसे परस्यू कर सकते हो, तो वो सारी चीजें हैं। और अगर आप नेट मार्केटिंग बिजनेस में ऑलरेडी हैं, काफी टाइम से कर रहे हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आप जानना चाहते हो कि किस तरीके से हमारा ऑटोमेशन सिस्टम वर्क करता है, आप भी ऑटोमेशन के बारे में सीखना चाहते हो, तो हमारा अपकमिंग 2 डेज का ऑनलाइन वर्कशॉप आप अटेंड कर सकते हो। सिर्फ 199 रुपीज का वो वर्कशॉप है, जिसमें हम जिस तरीके से टीएलएफ में काम कर रहे हैं, जिन टूल्स को यूज कर रहे हैं, पूरा सिस्टम के बारे में ना डिटेल में बताया हुआ है। तो सारा डिटेल अगर आपको चेक करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप जाकर चेक कर लीजिएगा। बाकी प्रियंका के साथ में फिर हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी और टॉपिक के ऊपर। जब तक वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को, हम दोनों के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।